एक ऐसे इंसान की कहानी जो आदमी भी है और औरत भी। सारी उम्र मैं झूठी पहचान के साथ जीता रहा। अगर वो जान जाते कि मैं कौन हूं तो मेरा मजाक उड़ाते। मैं आज भी डर के साए में जी रहा हूं। जो उसका जन्म महिला और पुरुष दोनों ही जननांग के साथ हुआ, हालांकि उनकी परवरिश एक लड़की के रूप में हुई है। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्हें मालूम नहीं था। स्कूल के दिनों में उन्हें स्कर्ट तो पहननी थी, पर लड़कियों वाली चीज़ों से उन्हें लगाव महसूस नहीं होता था। वो अक्सर लड़कों के साथ खेला करते थे और सोचा करते थे कि काश मैं एक लड़का होता, लेकिन समाज उनकी ख्वाहिशों को अपना ले। इसके लिए जोश को एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। हाई स्कूल के दिनों में जोश के शरीर का आकार बड़ा होने लगा। उनके शरीर की बनावट में एक तरह का मर्दानापन दिखने लगा। इस बदलाव ने जोश को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बदल जाने वाला था। वो उभरते हुए एथलीट थे और 100 मीटर की रेस में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि ये स्कूल रिकॉर्ड बन गया था। अपने गृह राज्य में हुई इन सभी प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने एक लड़की के रूप में हिस्सा लिया था। जल्द ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड की नुमाइंदगी भी करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके तमाम सपने बिखर कर रह गए। उनके खिलाफ एक शिकायत की गई और कहा गया कि वो लड़की है, ये साबित करे। फिर टेस्ट हुआ और उसके नतीजे से पता चला कि उसमें पुरुषों के क्रोमोसोम्स है, जो उस प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य करार कर दिए गए। कल तक जिस बात के लिए जश्न मनाया जा रहा था, अचानक आशंकाओं के बादल घिर आए। जोश कहते हैं, टेस्ट के रिजल्ट सुनने के बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पांव तले की जमीन खींच ली हो। सारी उम्र मैं एक लड़की रही, दूसरी लड़कियों की तरह मुझमें महिला जननांग भी थे। मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गई हूँ? मैं कंफ्यूज और शर्मिंदा थी। मैंने खुद को चार दीवारी के भीतर कैद कर लिया। उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया। मुझे लगा कि मेरी किस्मत बिखर कर रह गई है। मैं न तो एक औरत रह गई और न ही मर्द। मुझे नहीं मालूम था कि इस दुनिया में मेरी क्या जगह है। मैं खुद में सिमट कर रह गया। दोस्तों के तानों से बचने के लिए मैंने क्लास जाना बंद कर दिया था। मेरे घर वालों को मेरी परेशानी का अंदाज़ा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जोश ने यह फैसला किया कि वो नई जिंदगी के लिए बैंकॉक चले जाएंगी। वहाँ उन्हें एक नौकरी मिल गई। इस नौकरी के लिए खुद को एक लड़की बताया था। थाईलैंड में ज़्यादातर लोगों के नाम के पहले शब्द से पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री। जैसे हिंदी में श्री, श्रीमती या सुश्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। थाईलैंड में नाम के उपसर्ग को आधिकारिक रूप से मान्यता हासिल है और इसे कानूनी तौर पर बदलना एक जटिल काम है। इस नौकरी में जोश के सहकर्मियों ने उन्हें एक पुरुष के तौर पर देखा। जब उन्हें पता चला कि जोश ने महिला होने के नाम पर यह नौकरी ली है, लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। जोश के साथ हंसी मजाक करने वाली महिला सहकर्मियों ने भी उनसे किनारा कर लिया। उन्हें इस बात का डर था कि लोग ये न कहते कि वे समलैंगिक है। वो 3 महीने तक अलग थलग रहे, फिर उन्हें एक नई नौकरी मिल गई और वहाँ भी वही पुरानी कहानी दोहराई गई। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ हफ्तों में वहाँ भी लोगों को मेरे बारे में पता लग गया। इस बार ये वाकई बहुत डरा देने वाला था। इस घटना से मैं एक बार फिर से बर्बाद हो गया। ये भयानक अनुभव अब जोश के लिए सहन करने लायक नहीं रह गया था। उन्होंने ये फैसला किया कि नई नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त वे झूठी पहचान का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने नाम से मिस का टाइटल हटाकर मिस्टर लगा दिया। सरकारी अधिकारी उनकी पहचान ना कर सके। इससे बचने के लिए वे हर 3 महीने में नौकरी बदलने लगे। सालों तक जोश की जिंदगी इसी तरह से ऐसे ही चलती रही। यहाँ उन्होंने दोस्त बनाए और उन्हीं दोस्तों में से एक लड़की भी थी जिन्हें जोश अपनी जिंदगी की मोहब्बत कहते थे। जब से मैंने उसे जाना, मेरी जिंदगी को नए मायने मिले। वो हमेशा मेरे साथ रही। मैं हर 3 महीने पर नौकरी बदलता और वो मेरा साथ देती रही। जोश ने कुछ पैसे बचाए और एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम करते थे ताकि थोड़े और पैसे कमा सके।
कुछ सालों तक जोश की जिंदगी आराम से चलती रही, लेकिन तभी उनके गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया। उसने अलविदा तक नहीं कहा। मैं सोच में पड़ गया कि मैंने उसके साथ आखिर क्या गलत किया था। उसने अचानक मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मैंने उसके नंबर पर फ़ोन किया और वो मौजूद नहीं था। मैंने हफ्ते भर उसे खोजा। अचानक मेरे दिल से आवाज़ आई कि अगर मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता तो मुझे मर जाना चाहिए। जोश ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया, लेकिन इस कोशिश के दौरान उन्होंने दुर्घटनावश के पास एक एटीएम का अलार्म बजा दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जोश को गिरफ्तार कर लिया। उन पर डकैती का आरोप लगा। पुलिस ने जोश की खुदकुशी करने वाली कहानी पर यकीन नहीं किया और अदालत ने दोषी करार दे दिया और उन्हें 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। जेल में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। जोश को स्त्री माना जाए या पुरुष, इस मुद्दे पर डॉक्टरों और जेल के अफसरों के बीच लंबी बातचीत हुई। जोश को महिलाओं की जेल में रखा गया क्योंकि पुरुष की जेल में उनकी सुरक्षा को खतरा था। जोश कहते हैं कि वो उस वक्त डरे हुए थे। जोश को जेल की जिंदगी रास आ गई। उन्हें लगा कि यहाँ उनका बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। जेल की महिला साथियों का बर्ताव उनके प्रति दोस्ताना था। जिंदगी में पहली बार जोश को ये लगा कि वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जोश बताते हैं, जेल में जिंदगी अच्छी थी। लोग मुझे जानना चाहते थे, मुझसे बातें करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा हो। सज़ा पूरी होने के बाद जोश वापस उसी दुनिया में लौट आए जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी राह में बाधा बन गया। अखबारों में जोश के बारे में खबरें छप चुकी थी। पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी तब उनकी जानकारी बिना प्रेस वहां मौजूद थी। जोश ने फैसला किया कि वे एक बार फिर जेल जाएंगे। उन्होंने एटीएम मशीन की केबल काट डाली। वे पकड़े गए और उन्हें 2.25 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस बार उन्होंने मुझे सीधे महिलाओं की जेल में भेजा। मैंने तय कर लिया था कि मैं जेल के बाहर फिर कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं कैद खाने में हर एक कायदे तोड़े ताकि मेरी सज़ा की मियाद बढ़ती रही। लेकिन जोश की योजना नाकाम हो गई और उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया। जेल के भीतर जोश एक गैर सरकारी संगठन के एक लेक्चर में शामिल हुए। लेक्चर लैंगिक मुद्दों पर था। यहीं उन्हें पता चला कि वो कानूनी रूप से अपनी महिला की पहचान छोड़ सकते हैं और पुरुष होने का हक हासिल कर सकते हैं। जेल से बाहर आने के बाद जोश ने एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया। वे लो प्रोफाइल रहे ताकि पहचान बदलने के दस्तावेजों को जुटा सके। इसके लिए जोश को एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था जिससे ये साबित होता हो कि उनमें पुरुष के गुणसूत्र हैं। इसके अलावा उन्हें एक मानसिक स्वास्थ्य का भी सर्टिफिकेट चाहिए था। इन हेल्थ सर्टिफिकेट्स के लिए जोश ने 5 महीनों तक इंतज़ार किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेचैनी से इंतज़ार था। 24 जून की सुबह वो सभी दस्तावेज लेकर अपने जन्म स्थान के लिए जिला कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचने से पहले जोश ने कई बार ये तसल्ली की कि सारे दस्तावेज पूरे हैं या नहीं। उन्होंने पक्का इरादा कर रखा था, लेकिन मन में एक कोने में कहीं डर भी था। जोश को लग रहा था कि कहीं आखिरी लम्हों में उनके किए कराए पर पानी ना फिर जाए। बदनसीबी से यही हुआ। जिला कार्यालय के अधिकारी ने कहा उनके पास पहचान साबित करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। अधिकारी ने जोश को ये सलाह दी कि वो अपने माता पिता को साथ ले आए या फिर बचपन का कोई दोस्त उनके पक्ष में आकर गवाही दे। जोश को एक बार फिर घर जाना पड़ा और दोबारा से कोशिश करनी पड़ी। अगले दिन जोश अपनी माँ और एक पुराने भरोसेमंद दोस्त के साथ जिला कार्यालय में पहुंचे। अधिकारी ने फ़ोन पर बैंकॉक में अपने सीनियर अधिकारी से पूछा कि इस असामान्य आवेदन को कैसे डील किया जाए। थोड़ी देर बाद जोश को अपना टाइटल बदलने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन इससे पहले उन्हें एक बार फिर मेडिकल जांच के लिए गुजरना पड़ा।
मैं अब खुद को अपनी बदकिस्मती से आज़ाद कर सकता हूँ। मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मैं चीख चीख कर इस दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया है। मुझे अब किसी झूठ की पहचान की ज़रूरत नहीं रही।